हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर्स चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल का बटन है उस पर क्लिक करके आप बेल दबा दीजिए। सब्सक्राइब करने का, बेल दबाने का कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। साथ में मैं चैनल पे जॉब इमिग्रेशन वीज़ा के बारे में डिटेल्स वीडियो बना के डालता रहता हूँ, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा आपसे उत्तरी साइप्रस के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा उत्तरी साइप्रस के बारे में, इसे नॉर्दर्न साइप्रस भी कहते हैं। तो आज मैं उसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नॉर्दर्न साइप्रस है कहाँ। उत्तरी साइप्रस जो है ये तुर्की के पास एक छोटा सा आइलैंड है। ये जो कंट्री है ये यूएन ने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, ये अनरिकॉग्नाइज कंट्री है। इसे केवल जो इस कंट्री के रूप में जो मान्यता है वो केवल तुर्की ने ही दिया है। तुर्की ही इसको केवल कंट्री मानता है। बाकी जो बहुत सारी कंट्री हैं जैसे कि इंडिया है, और ये नॉर्दर्न साइप्रस को साइप्रस का ही अंग मानता है, साइप्रस का रिपब्लिक साइप्रस का ही भाग मानता है। तो अगर इसे देखा जाए तो ये अनऑफिशियल एक कंट्री है, तुर्किश रिपब्लिक साइप्रस। तो ये जो कंट्री है, आज मैं इसके वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इसका वीज़ा ले सकते हैं। और जो जो नॉर्दर्न साइप्रस है, इसका जो पासपोर्ट है ये पूरे वर्ल्ड में वैलिड नहीं है। कुछ देश हैं जैसे कि पाकिस्तान है, तुर्की है, बस ये जो नॉर्दर्न साइप्रस उत्तरी साइप्रस का जो पासपोर्ट है उसको वैलिड मानता है। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया इसके पासपोर्ट को वैलिड नहीं मानता है। तो केवल कुछ कंट्री हैं, कुछ लिमिटेड कंट्री हैं जो नॉर्थर्न साइप्रस के पासपोर्ट को वैलिड मानते हैं। तो जो ये गणराज्य है, साइप्रस गणराज्य है, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि जो नॉर्दर्न साइप्रस है ये दो भाग हैं। एक है रिपब्लिक साइप्रस जो ईयू का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, और ये है नॉर्दर्न साइप्रस। तो नॉर्दर्न साइप्रस जो है ये टर्की इसका पूरी मदद करता है, तुर्की इसका पूरी मदद करता है, और तुर्की इसको तुर्किश रिपब्लिक नॉर्दर्न साइप्रस का दर्जा दे रखा है। तो ये एक गणराज्य है, लेकिन ये इंडियंस के लिए और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे ये वीज़ा नहीं लेता है। मोस्टली सारे देश ऐसे ही हैं जिनसे ये वीज़ा नहीं लेता है। आप यहाँ वीज़ा फ्री आप जा सकते हो, यहाँ घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा देश है घूमने के लिए और रहने के लिए, काफ़ी अच्छा देश है। लेकिन इस देश में जाने की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आज आपको बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए। तो अगर आप उत्तरी साइप्रस जाना चाहते हो तो आपको पहली चीज़ तो ये है कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। लेकिन मेरे इस चैनल पे बहुत सारे बांग्लादेशी पासपोर्ट होल्डर भी हैं, बहुत सारे बांग्लादेश के लोग भी हमारी वीडियो को देखा करते हैं। तो उनको मैं बताऊंगा अगर आप जा रहे हो नॉर्दर्न साइप्रस तो आप वहाँ पे आपको जाने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नॉर्दर्न साइप्रस बांग्लादेशी पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा ऑन अराइवल नहीं देता है। तो बाकी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, जब होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल मैं इंडियंस के लिए बताता हूँ, पाकिस्तानी के लिए बताता हूँ। अगर आप लोग वहाँ जाना चाहते हो, नॉर्दर्न साइप्रस घूमना चाहते हो और करना चाहते हो, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। बाकी कुछ देश हैं आर्मेनिया, नाइजीरिया, सीरिया और बांग्लादेश, इनको नॉर्दर्न साइप्रस में एंट्री की परमिशन नहीं मिलता है। और क्यों नहीं मिलता है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इनको लेना पड़ेगा, पहले से वीज़ा लेना पड़ेगा। बाकी तुर्की के और यूरोपीय संघ के लोग जो हैं इनको वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे रह सकते हो। बाकी अगर इंडियंस जा रहे हैं, अगर आप इंडियंस जा रहे हैं या फिर पाकिस्तानी जा रहे हैं, किसी और कंट्री के लोग जा रहे हैं, तो फिर आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, आपको नॉर्दर्न साइप्रस में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको 90 डेज़ के लिए वीज़ा आपको देगा। और अगर आप 90 डेज़ से ज़्यादा वहाँ पर स्टे कर लेते हो तो जो इनका जो पेनल्टी फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप एक भी दिन ज़्यादा रुकते हो तो आपको 100.23 तुर्की लीरा आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ एक दिन ज़्यादा रुकते हो तो आपको 100 लीरा आपको पे करना पड़ेगा। बाकी अब 100 लीरा को आप इंडिया के मनी में आप चेंज करके देख सकते हो। एक लीरा इंडिया का 12 या 13 के आसपास आता है। तो अगर आप वहाँ 6 महीने रुक जाते हो या फिर 10 दिन अगर आप ओवर स्टे कर जाते हो
तो आपको वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो करना क्या है, अगर आप 90 डेज़ से आप ज़्यादा रुकना चाहते हो, 90 डेज़ तक तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है, लेकिन आप 90 डेज़ से ज़्यादा अगर आप वहाँ रुकना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। तो अगर आप 90 डेज़ से ज़्यादा रुकना चाहते हो तो आपको कंट्रीज से एक्सिट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप नॉर्दर्न साइप्रस गए और वहाँ पे आप 90 डेज़ रुके, 90 डेज़ से पहले आपको क्या करना है, उस कंट्री से बाहर चले जाना है। आप तुर्की चले जाइए या फिर आप रिपब्लिक साइप्रस चले जाइए, किसी और कंट्री में चले जाइए। वहाँ से जाने के बाद वहाँ से आप दोबारा फिर री एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर आप 90 डेज़ से पहले एक भी दिन अगर आप ज़्यादा आपका हो जाता है तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। और अगर आप निकल भी जाते हो, अगर आप चले भी जाते हो तो आप अगर फ्यूचर में फिर कभी आप जाते हो नॉर्दर्न साइप्रस तो आपको ये जो पेनल्टी की फ़ीस है आपको भरनी पड़ेगी, तो ये आपको देना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ अच्छा है। बाकी जो रिपब्लिक साइप्रस है ये भी एकदम दोनों का बॉर्डर शेयर है। और रिपब्लिक साइप्रस जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस वीडियो में। नॉर्दर्न साइप्रस जो है ये अनरिकॉग्नाइज है, इससे कोई कंट्री नहीं मानता है। और जो रिपब्लिक साइप्रस है ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का इसका पासपोर्ट है। रिपब्लिक साइप्रस की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे यूरो चलता है। तो रिपब्लिक साइप्रस में बहुत ज़्यादा रिच लोग रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा है, बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारे कंट्री के लोग वहाँ काम करने के लिए जाते हैं। और रिपब्लिक साइप्रस जो है उसका एक अलग वीज़ा कैटेगरी है। अगर आप इंडियंस हो तो मैंने एक वीडियो बना के डाल रखा है कि कैसे आप रिपब्लिक साइप्रस का वीज़ा ले सकते हो। और जो वीज़ा फ़ीस उनकी है वो बहुत कम है। लेकिन ये है कि जो रिपब्लिक साइप्रस है वहाँ जाने के लिए फ़्लाइट का टिकट आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। और अगर आप नॉर्दर्न साइप्रस में भी जाते हो तो आपको फ़्लाइट का टिकट काफ़ी महंगा पड़ेगा और काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप वहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो तो हो जाए आपको सबसे आसान पड़ेगा कि अगर आप तुर्की जा रहे हो, तुर्की से वहाँ पे कुछ एयरलाइंस हैं, बजट एयरलाइंस है, वहाँ से आप नॉर्दर्न साइप्रस हो, कम बजट में आप वहाँ घूम सकते हो, टहल सकते हो। और अगर आपको काम करना है, अगर आपको काम करने के लिए जाना है तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप रिपब्लिक साइप्रस जाइए। रिपब्लिक साइप्रस में काफ़ी ज़्यादा काम है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे रहने का और लग्जरी लाइफ है और काफ़ी अच्छा वहाँ पे पैसा है अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हो। इस मुकाबले में नॉर्दर्न साइप्रस जो है वो वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स नहीं हैं और वहाँ पे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो अगर आपको काम करना है, अगर आपको वहाँ पे सिटीजनशिप लेनी है तो आपके लिए रिपब्लिक साइप्रस ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी नॉर्दर्न साइप्रस है, रिपब्लिक साइप्रस है, दोनों में बहुत अंतर है। ये रिपब्लिक साइप्रस जो है उसको पूरी दुनिया में एक रिचेस्ट कंट्री के रूप में देखा जाता है, एक अमीर कंट्री के रूप में देखा जाता है। और रिपब्लिक साइप्रस जो है वो काफ़ी अच्छा कंट्री है, बहुत ही अच्छा कंट्री है घूमने के लिए। और उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो रिपब्लिक साइप्रस जो है वो बहुत ही बेहतरीन जगह है। और रही बात नॉर्दर्न साइप्रस की, उत्तरी साइप्रस की, तो ये जो कंट्री है इसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय जो कंट्री हैं वो इनको उत्तर ये साइप्रस राज्य का हिस्सा मानते हैं, रिपब्लिक साइप्रस का ही भाग मानते हैं। लेकिन इसको क्या है कि तुर्की जो है वो एक कंट्री मानता है, तुर्की ने इसको पूरा सपोर्ट करता है, तो ये वो इसको एक कंट्री मानता है। कुछ ऐसे देश हैं जो इनको कंट्री मानते हैं और इसका जो राजधानी है वो उत्तर निकोसिया है। उत्तर निकोसिया आप घूम सकते हो, उत्तर निकोसिया जा सकते हो। और इसकी जो लैंग्वेज है वो तुर्की है। जो नॉर्दर्न साइप्रस है इसकी लैंग्वेज जो है वो तुर्की है और जो रिपब्लिक साइप्रस है उसकी लैंग्वेज ग्रीक है। और जो यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो करेंसी आप यहाँ पे लीरा चलती है। और कुछ शॉप्स ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आप यूरो भी ले सकते हो, यूरो भी वहाँ पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो बहुत कम है रिपब्लिक साइप्रस के मुकाबले में। रिपब्लिक साइप्रस की जो पर व्यक्ति इनकम है वो $40,000 यूएस, $40,000, $38,000, $35,000 यूएस जो रिपब्लिक साइप्रस की इनकम है। और अगर आप यही नॉर्दर्न साइप्रस में आप जाते हो, वहाँ काम करते हो, वहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी जो इनकम है वो $12,000 यूएस है। तो दोनों में 3/3 का अंतर है नॉर्दर्न साइप्रस और रिपब्लिक साइप्रस में इनकम के मामले में। तो दोनों देश एक जैसे हैं। जो रिपब्लिक साइप्रस है वो काफ़ी दिनों से क्लेम करता है कि जो नॉर्दर्न साइप्रस है ये हमारा हिस्सा है, हमारा भाग है। और जो नॉर्दर्न साइप्रस है वो कहता है कि मैं एक अलग देश हूँ और मैं
एक अलग देश के तरीके से रहना चाहता हूँ, जिसको तुर्की पूरा सपोर्ट करता है और उसे तुर्किश रिपब्लिक साइप्रस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।